Miscellaneous exercise of chapter 10. Question number 1. Find the value of k for which the line parallel to x-axis, B part है parallel to y-axis and C part is passing through the origin. Any line parallel to x-axis is of the form y is equal to p, that is coefficient of x equal to 0. Given equation is k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0. Coefficient of x is equal to k minus 3 and which is equal to 0, so k is equal to 3. k की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. b पार्ट है एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस implies coefficient of y equal to 0 और इस इक्वेशन में coefficient of y है 4 minus k square equal to 0. k square is equal to 4 and k is equal to plus minus 2. C part is equation passes through the origin. Equation passes through the origin, that is 0 0. तो गिवन इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो और y की जगह 0 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी मेरे पास k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन के फैक्टर बना लो k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू 1 एंड 6, इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो होमवर्क करना है. अब मिसलिनियस कर रहे हैं हम, काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is the normal form of the line under root 3x plus y plus 2 equal to 0. तो ये आपने होमवर्क करना है. पहले की हुई हमने नॉर्मल फॉर्म से इसका थीटा की वैल्यू और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द इक्वेशंस of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. अब इंटरसेप्ट फॉर्म में दिए हमें यहाँ पे इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. साथ में इसने कंडीशंस दी हैं कि इंटरसेप्ट का सम 1 है और इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट जो है वो -6 है. तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है. तो बी यहाँ से निकाल लो, -6 अपॉन ए इस इक्वेशन में पुट कर दो. -6 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर -6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बना लो, ए माइनस 3 ए प्लस 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे. ए इज इक्वल टू -2 और 3, 2 रूट आ गए. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, पुट कर दो x अपॉन -2. कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी b की वैल्यूज़ निकाल लो. अगर a की वैल्यू -2 है तो b की वैल्यू 3 आ गई, और a की वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -2. तो पहले मैंने a की वैल्यू -2 पुट की तो b की वैल्यू 3 आ गई इक्वल टू 1.
और दूसरी लाइन आ गई मेरे पास ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -2 आ जाएगी इक्वल टू 1। तो ये आ गई दो इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ होमवर्क, इस टाइप का हमने किया हुआ है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, पहले हमने किया था एक्स एक्सिस पे पॉइंट, वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम x/3 y/4 इज इक्वल टू 1 इज़ 4 यूनिट्स, इज़ 4 यूनिट्स। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे पॉइंट वाई एक्सिस पे दिया है, तो वाई एक्सिस पे जब पॉइंट होगा वो 0 वाई टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन joining the points cos theta, sin theta and cos phi, sin phi from the origin। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट्स इज गिवन बाय y माइनस साइन थीटा, ये ले लिया मैंने y1 पॉइंट, इज इक्वल टू यहाँ पे स्लोप आएगी तो साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाई एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने की हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। यहाँ फॉर्मूले लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का -2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, और यहाँ पे था एक्स माइनस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया -2y साइन, 2 कैंसिल ही हो रहा है, 2 को कैंसिल ही कर दो, -y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, और माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया प्लस साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। साइन फाई अपॉन ये सेम थे, इनको भी काट ही दो, तो यहाँ पे ये एक टर्म मेरी कम हो जाएगी, यहाँ से भी एक कम होगी, इस इक्वल टू यहाँ रह गया मेरे पास एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसकी इक्वेशन बना लो कि पहले एक्स वाला कॉफिशिएंट ये लिख लिया मैंने, एक्स कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस उधर जाके ये टर्म प्लस की होगी वाई साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इधर ले आए हम, तो इस टर्म को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगी माइनस कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2। तो यहाँ पे अब मेरा फॉर्मूला लग जाएगा माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला होगा कॉस एक्स माइनस वाई का। इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 थीटा माइनस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 ये रह गया मेरे पास, यहाँ पे ये इक्वेशन थी। अब मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस मीन्स इस इक्वेशन को 0 0 से पास करवाना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, इसको मैंने डी से डिनोट कर दिया। करते क्या है, इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह 0 पुट करना है, तो ये ख़त्म हो गए, ये उधर जाके प्लस का हो गया कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स के कॉफिशेंट का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो ये तो 1 ही हो जाएगा नीचे वाला। ये रह गया मेरे पास कॉस थीटा माइनस 5/2। इतना भी ठीक है। और करना है तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर हम फार्मूला बना सकते हैं, बट इतना ही ठीक है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y-axis and drawn through the point of intersection of lines x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0। तो पहले तो मुझे जो दो लाइंस दी हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली और यहाँ मैंने पुट कर दी। ये हो गया 21x प्लस वाई इक्वल टू 0, 22x प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू -5/22। मुझे लाइन लिखनी है एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लिखते हैं तो वो क्या होती है, x इक्वल टू x1। मीन्स x की वैल्यू ये, x1 की वैल्यू आ गई -5/22। x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 22x1 प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं ऐसे भी x में भी लिख सकती हूँ, 22x प्लस 5 इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दैट्स ऑल।